परभणी महानगर न्यूज़ नेटवर्क में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी गंगाखेड़ रोड नाका जायकवाड़ी क्यारी में बैलगाड़ी पर तार टूटकर गिरने से जलकर खाक हुई बैलगाड़ी। इस बारे में मिली जानकारी यह है कि शेख यासीन शेख मस्तान इनकी बैलगाड़ी जायकवाड़ी क्यारी में खड़ी हुई थी। उसी दरमियान वहां के बिजली का तार टूटकर उस गाड़ी पर गिर जाने से जलकर खाक हुई। उसे बंधे हुए बैल रस्सी तोड़कर भागने से उन जानवरों की जान बची। महानगर पालिका के दमकल विभाग की गाड़ी के साथ DU राठौड़, रोहित गायकवाड़, गणेश गायकवाड़ और शेख मौलाना इन्होंने आकर इस आग को काबू में किया। इसके साथ साथ बिजली महावितरण कंपनी के कर्मचारियों ने आकर इस टूटे हुए तार की बिजली बंद की। रोड पर इसी हफ्ते में बिजली की 2 घटनाएं हुई है। आग में खाक हुई बैल बंडी का 80,000 रुपये का नुकसान शेख यासीन ने बताया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. याद आ रही है तेरी, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है। याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है। परभणी के उर्स की यादों को लेकर इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। मुझे महाराष्ट्र के राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक परभणी के हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह परभणी, इनका उर्स 31 जनवरी से 15 फरवरी तक मनाया जाता है, जिसमें विविध धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, क्रीड़ा क्षेत्र का आयोजन किया जाता है। उसी साथ दरगाह इलाके में रोशनाई की जाती है और गुस्ल और संदल का प्रक्रिया चलती रहती है। और ये संदल तमाम लोग निकालते हैं, जिनकी धार्मिक भावना रहती है वो लोग भी निकालते हैं। यहाँ परभणी में सबसे पहला जिला अधिकारी का ये मान रहता है। जिला अधिकारी, कलेक्टर ये अपने सर पर संदल लेकर संदल की प्रक्रिया की जाती है। ये 1 फरवरी से ये संदल की शुरुआत होती है। 31 जनवरी के रोज गुस्ल दिया जाता है। इसके लिए जिला वक्फ कार्यालय ही पूरा अपना नियोजन करता है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते इस उर्स को स्थगित किया गया है। उर्स भरेगा या नहीं, इस मामले को लेकर तमाम लोगों की, तमाम भाविकों की चर्चा चल रही थी। इसी को लेकर यहाँ के महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के CEO शेख अनीस इन्होंने एक पत्रक जारी किया है। उस पत्रक में कहा है कि 31 जनवरी से 15 फरवरी तक जो धार्मिक और सांस्कृतिक, सामाजिक, क्रीड़ा का आयोजन किया जाता था उस सबको रद्द किया गया है। रद्द करने का कारण भी उन्होंने बताया है कि 17 दिसंबर 2020 के रोज जिला अधिकारी कार्यालय दीपक मुगलीकर, कलेक्टर, इनके आदेश से एक पत्रक कार्यालय को मिला है। उसमें बताया गया है कि कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर जब लोगों की भीड़ बढ़ेगी तो ये बीमारी फैलने के अंदेशा दिखाया जा रहा है। भीड़ को रोकथाम करने की खातिर ये नियोजन रखा गया है और इस उर्स को स्थगित किया गया है। जिला अधिकारी के इस पत्रक को लेकर जिला महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के CEO शेख अनीस इन्होंने एक पत्रक जारी करते हुए 27 जनवरी को एक आदेश निकाला है, जिसमें प्रेस नोट में कहा है कि जो 31 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक विविध धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, क्रीड़ा के जो खेल आयोजन और जो उर्स भराया जाता था वो हजरत सैयद शाह तुराबुल हक उर्स बारी को रद्द किया जाता है। यहाँ के दुकानें नहीं रहेगी, झूले नहीं लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो धार्मिक विधि है, जिस तरह के गुस्ल और संदल, इसके लिए भी जो जिला प्रशासन की ओर से निकाले जाता है वो जिला वक्फ अधिकारी के मार्गदर्शन पर ही 5 लोगों को लेकर गुस्ल और संदल की धार्मिक प्रक्रिया की जाएगी। निजी संदल निकालने वाले ये कोविड-19 को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की अनुमति लेकर जिला वक्फ अधिकारी कार्यालय की भी अनुमति ले, ऐसा आह्वान किया गया है। दरमियान इस बार उर्स न भरने के कारण भाविकों में और यहाँ के व्यापारियों में नाराजगी का सुर दिखाई दे रहा है। दरमियान परभणी ज़िले में किसी प्रकार के पर्यटक स्थल नहीं है, उसी तरह मनोरंजन की कोई साधन नहीं है। इन सबको देखकर 31 जनवरी से 15 फरवरी के हजरत सैयद शाह तुराबुल हक उर्स की ओर परभणी वासियों के इंतज़ार रहता था। इस इंतज़ार इसलिए रहता था कि इसमें नेशनल लेवल पर फुटबॉल मैचेस हुआ करते थे, मुशायरा हुआ करता था, कव्वाली हुआ करती थी, उसी के साथ क्रिकेट मैचेस और अन्य चीज़ें दिखाई देती थी, जिसमें झूले, बड़े बड़े झूले दिखाई देते थे, उसमें मनोरंजन किया जाता था। इन सब को अब इस बारी को स्थगित करने के कारण जनता में अफसोस जताया जा रहा है। साल 2021 का उर्स ना होने के कारण पिछले सालों की यादों को लेकर हर एक युवक अपने स्टेटस को इस पुरानी यादों को रखता हुआ दिखाई दे रहा है। परभणी महानगर न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.